दिल्ली यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया है अपना बुलेटिन बोर्ड और कुछ किए हैं मेजर चेंजेस। तो क्या आप सबको भी नहीं पता है ये बड़े चेंजेस? तो चलिए आज जानते हैं इस एक छोटी सी वीडियो में। एवरीवन, आई एम खुशी एंड वेलकम बैक टू सीयूईटी यूनिकॉर्न्स। तो कैसे हो सीयूईटी एस्पिरेंट्स? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड्स के एग्जाम उससे भी अच्छे से दे रहे होंगे। लेकिन आप सबको थोड़ी सी कंफ्यूजन है और इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम सारी पीडीएफ को रीड करें, है ना? इतना टाइम तो किसी के पास नहीं है क्योंकि बोर्ड्स आप सबके चल रहे हैं। तो क्यों ना आप सब इस छोटी सी वीडियो से ये पूरी पीडीएफ की पूरी एक महत्वपूर्ण सारी जानकारी हासिल कर लें। तो चलिए जानते हैं। आप सभी को पता होगा कि कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं डीयू में, जैसे कि बीकॉम के लिए बहुत ज्यादा एक फेमस कॉलेज है श्री राम कॉलेज, जिसमें कि बहुत ज्यादा कट ऑफ जाती है। लेकिन देखा जाए तो वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट कॉलेज रहा है आज तक का डीयू में बीकॉम ऑनर्स के लिए। बट उसने लगा दिए हैं कुछ क्राइटेरियाज। क्या आप सबको भी यही दिक्कत हो रही है कि मेरे पास कॉमर्स विद मैथ्स नहीं है, तो क्या मैं बीकॉम ऑनर्स नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ एसएसआरसी से? लेकिन आज आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिलने वाली है, तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप सब देख सकते हैं कि मैंने इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अब जान लेते हैं इस बुलेटिन बोर्ड की कुछ खासियत, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सब देख सकते हैं कि बुलेटिन बोर्ड आपको जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए दिया गया है। यानी कि अभी तक डीयू में जो डीयू की वेबसाइट है उसमें खाली पीजी कोर्सेज की बात हो रही थी, पीजी प्रोग्राम्स की, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात हो रही थी। लेकिन अब उसे क्लोज कर दिया गया है और आप सबकी जो यूजी की बातें हैं, यूजी की चर्चा है, वो चलने लग गई हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं। आप सबको ये तो चीज पता होगी कि कुछ मेजर चेंजेस हुए थे सीयूईटी में, जो कि जगदीश कुमार ने किए थे। लेकिन आप सबको ये भी याद होगा कि उन्होंने कहा था कि ये जो चेंजेस हैं या ये जो क्राइटेरिया है वो यूनिवर्सिटी भी अपने आप डिसाइड करेगी कि उन्हें कौन कौन से क्राइटेरियाज फॉलो करने हैं और कौन कौन से क्राइटेरियाज फॉलो नहीं करने हैं। तो यही यहाँ पे आपको सारी चीजें जो है इंडेक्स वगैरह दे दिया गया है। तो फालतू फालतू चीजें हटाते हैं, सीधे चलते हैं अपनी काम की चीज पर और काम की चीज देख लेते हैं। ये जो आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बात हो रही है उसी को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है कि आपकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें जो रेगुलर कोर्सेज है उनके बारे में बात की जा रही है। और हाँ, आप सबको ये चीज ध्यान में रखनी है कि डीयू ने साफ मेंशन कर दिया है कि जो बच्चा सीयूईटी यूजी 2025 दे रहा है उससे डीयू का भी जो फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा। यानी कि आप सीयूईटी के साथ साथ डीयू का जो एक फॉर्म है वो आपको फिल करना पड़ेगा। इसी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा और जब आपके जो फॉर्म्स है वो आ जाएंगे तब आप उसे फिल कर सकते हो। अगर आप उसे फिल नहीं करते हो सो यू आर नॉट एलिजिबल इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इन्होंने बात की है कि आप सबकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट भी इन्होंने मेंशन कर दी है www.admission.uod.ac.in। ये वेबसाइट जो है ये आपको दी हुई है और इसी पे आपके सारे जो नोटिफिकेशंस हैं वो आने वाले हैं। यहाँ पे बात की गई है आप सबकी कि कौन कौन से बच्चे जो है, कौन कौन से कैंडिडेट्स जो है एलिजिबल है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। तो वो सभी बच्चे एलिजिबल हैं जो कि क्लास 12th में अपीयरिंग है या फिर जिन्होंने क्लास 12th कर ली है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि कुछ बच्चों का गैप रह जाता है 12th के बाद। कुछ बच्चे जेई की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं और नहीं हो पाता है, तो उस केस में फिर वो सोचते हैं कि हम स्विच कर लेते हैं अपने करियर ऑप्शन को और हम सीयूईटी में चले जाते हैं। तो उस चीज को भी अलाउ किया है डीयू ने। आप सबके पास अगर कोई भी ड्रॉपर है, किसी के में गैप आ गया है 12th के बाद, तो वो भी जो है अलाउ है। आप सब भी एलिजिबल हो और आप सब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि जिन कैंडिडेट्स को अप्लाई करना है सीयूईटी में और डीयू में एडमिशन लेना है, उनके पास एक इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशन है क्लास 10th की एंड क्लास 12th की वो होनी चाहिए। चाहे तो वो क्लास 12th में अपीयरिंग हो, चाहे उसकी क्लास 12th कंप्लीट हो चुकी हो। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए मैंडेटरी है कि आपके पास वही सब्जेक्ट्स हो सीयूईटी में जो सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12th में थे। यानी कि जो सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12th में थे उन्हीं से रिलेटेड आपके पास सीयूईटी में भी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास क्लास 12th में तो आर्ट्स थी और आप जा रहे हो साइंस की तरफ, वो चीज नहीं चलेगी। डीयू ने साफ साफ मना कर दिया है। साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि एग्जांपल भी दिया है हमें कि सपोज कीजिए आप उससे मिलते जुलते सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास क्लास 12th में बायोकेमिस्ट्री थी और वो सीयूईटी में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो आप बायोलॉजी ले सकते हो, बिकॉज बायोकेमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो 50% मिलता है। तो यही बात की गई है कि 50% आपका सिलेबस जो है क्लास 12th से मिलना चाहिए, वही सब्जेक्ट आप अपने सीयूईटी के फॉर्म में फिल कीजिए। साथ ही साथ आप सबके जो बेस्ट कॉम्बिनेशंस हैं डीयू ने वो भी बता दिए हैं कि आप सबके पास
लैंग्वेज होनी चाहिए, डोमेन होना चाहिए और जीएटी भी होना चाहिए, जो कि कुछ यहाँ पे मेंशन की गई है कि आपके पास जो कॉम्बिनेशन है वो लैंग्वेज का होगा, डोमेन का होगा, कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट या डोमेन, और आपके पास एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो भी होना चाहिए, जो कि आपको सीयूईटी यूजी 2025 के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज बहुत सारे कोर्सेज में जीएटी की मांग की गई है। और ये सारे जितने भी यूजी प्रोग्राम्स की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको एक अलग वेबसाइट से मिलेगी, जो कि हम जानते हैं कि cuet.nta.nic.in। तो ये वेबसाइट आपको फॉर्म फिल करने के लिए अलाउ कर रही है सीयूईटी का, इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएंगी। तो चलिए फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे जो स्कोरिंग की बात की गई है उसको रहने देते हैं, वो हमारे काम का नहीं है। तो जैसा कि मैंने आप सबको बोला था कि आप सबको सीयूईटी के साथ साथ एक और फॉर्म फिल करना है जो कि ड्यू का होगा, वो इन्होंने यहाँ पे साफ मेंशन कर दिया है, CSAS UG 2025। इसको आप पूरा रीड कर सकते हैं चाहे तो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको ड्यू का भी फॉर्म जो है उसे फिल करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि आप सबके कुछ इन्होंने सीयूईटी के बताए हुए हैं कि रिक्वायर क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। वही सेम चीज, लैंग्वेज होनी चाहिए, डोमेन होना चाहिए, कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, या फिर आपके पास जीएटी भी होना चाहिए साथ ही साथ। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता देती हूँ कि सीयूईटी ने या फिर बोले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ बात कही है कि आप सबके पास जो भी कैटेगरी में हो, आप जनरल के अलावा जितनी भी कैटेगरीज आती हैं उन सबके पास सर्टिफिकेट होता है कैटेगरी का। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है उसमें आपका नेम, आपकी मदर नेम, आपके फादर का नेम, सब कुछ जो है क्लास 10th से मेल खाना चाहिए, मतलब कि बिल्कुल सेम टू सेम उठा के रख दिया हो, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए, कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं होनी। अगर ऐसा होगा तो ड्यू उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जैसा कि मैंने कहा था गैप ईयर की बात, तो गैप ईयर की बात भी यहाँ पे साफ कर दी गई है। उसके बाद बात कर लेते हैं आप सबके लिए कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट जो वेबसाइट है वो बताई है कि कोई भी नोटिफिकेशन ड्यू से रिलेटेड आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं। सो ड्यू ने आप सबके लिए स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया है सीयूईटी यूजी 2025 का। लैंग्वेजेस की बात की गई है जो कि आपके पास 13 लैंग्वेजेस हैं। डोमेन्स की अगर हम बात करें तो ये सारे डोमेन्स आप सबको मिल रहे हैं आपके सीयूईटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। साथ ही साथ अगर जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो उसमें ये सिलेबस, मतलब ये जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है सेम वही चीज जो है आपके सीयूईटी में आपको देखने को मिलेगी। और एक और चीज यहाँ पे साफ लिखी गई है, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूईटी यूजी 2025 इन दो सब्जेक्ट्स इन विच शी और ही अपीयरिंग हैज पास्ड क्लास 12th। यानी कि चाहे तो बच्चा क्लास 12th को पास कर ले, चाहे बच्चा उसमें अपीयरिंग हो, तो ही वो सीयूईटी में माना जाएगा, तो ही उसे एडमिशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा क्लास 11th में है और वही फॉर्म फिल करके बैठा है और उसका एडमिशन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद अब जो सीयूईटी है उसमें जो यूजी आपको प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे ड्यू में, वो उनकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, साफ साफ मेंशन की हुई है, आप देख सकते हैं। लैंग्वेजेस जो है आपको कुछ ये सारी मिल जाएंगी। उसके बाद अगर हम साइंस के लिए बात करें, साइंस और आर्ट्स के लिए अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें आपको साइंस और आर्ट्स के लिए मिल जाएंगी, देख सकते हैं। अब बात करते हैं साइंस और मैथमेटिक्स के लिए, तो आपको ये सारी जो कोर्सेज हैं, ये सारे जो प्रोग्राम्स है वो आपको साइंस और मैथमेटिक्स में देखने को मिलेंगे। तो इस पीडीएफ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। प्लस में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जो कि आपका टेलीग्राम ग्रुप है सीयूईटी ओनिगन्स के नाम से। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो उसे फटाफट से ज्वाइन कर लो, सारी अपडेट्स वहां पे आपको मिल जाती हैं। अब बीएससी प्रोग्राम्स के लिए दी हुई है। उसके बाद देख लीजिए सारे कोर्सेज आपको दिए हुए हैं जो कि आप नॉर्मली अपनी पीडीएफ को ओपन करके देख सकती हैं। यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी की बात की गई है, तो वही सेम चीज की आपकी क्लास 12th अपीयरिंग हो या पास हो, और जो आपकी कैटेगरी है वो भी आपकी क्लास 10th से मिलनी चाहिए। सीयूईटी के फॉर्म में जो चीज डालोगे वही सेम चीज आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में होनी चाहिए, नेम वगैरह सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी की बात की गई है कि कुछ एलिजिबिलिटीज रहती हैं प्रोग्राम्स के लिए, अलग अलग प्रोग्राम जो है उनकी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो रहता है। तो यहाँ पे हर जो प्रोग्राम है उसमें एक बात कही गई है कि आपके पास सीयूईटी होना चाहिए, यानी कि अगर आपके पास सीयूईटी नहीं है तो किसी भी हाल में आपको रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन नहीं मिल सकता है। यहाँ पे ये चीज साफ मेंशन कर दी गई है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लिस्ट यहाँ पे निकाली हुई है, वो सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए ऐसे तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं और सबके बारे में बताने लग जाऊंगी
तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। इतनी लंबी वीडियो नहीं करनी है क्योंकि आप सबके बोर्ड्स अभी स्टार्ट मतलब चल रहे हैं, बीच में ही हैं, तो उनकी प्रेपरेशन के लिए आपको टाइम चाहिए, उसी के लिए तो वीडियो बनी है। तो उसके लिए जो मेन ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें आपको दिक्कत रहती है, जैसे कि आपका बीए ऑनर्स हो गया इकोनॉमिक्स से, आपका बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया और बीए ऑनर्स हो गया इंग्लिश से, इन सब की बात आज हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीए ऑनर्स इंग्लिश की। बीए ऑनर्स इंग्लिश में आपकी स्पेसिफिक जो एलिजिबिलिटी है वो क्या बोली गई है कि आपके पास अगर इंग्लिश है मतलब एक लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज तो होनी ही चाहिए, क्योंकि उसी को तो आप परस्यू करने जाओगे वहां पे। तो इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए, साफ साफ आप देख सकते हैं इंग्लिश होनी चाहिए लिस्ट ए से, और आपके पास एनी 3 सब्जेक्ट होने चाहिए लिस्ट बी से। सेम इसमें और कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज हो, 1 लैंग्वेज, अदर कोई भी लैंग्वेज रख लो लिस्ट ए से, और कोई भी 2 सब्जेक्ट्स रख लो लिस्ट बी से, ठीक है। और जीएटी तो आप करोगे ही, टोटल 5 जो है आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4 का इन्होंने दिया और जीएटी तो आपके पास होना ही चाहिए, राइट। जीएटी हर चीज में चलेगा। यहाँ पे आपकी सीट्स मेंशन कर दी कि कौन से कॉलेज में बीए ऑनर्स के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है कैटेगरी वाइज, तो उसे आप सब चेक कर सकते हैं। अब हम सीधा चलते हैं अपने बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी एक स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया है वो इन्होंने दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन बताए हुए हैं कि आपके पास कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए लिस्ट ए से, और आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए, ठीक है। प्लस में आपके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, और साथ में जीएटी तो आप करोगे ही। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि बीए ऑनर्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स रेगुलर कोर्स है जिसे आप मैथमेटिक्स के साथ ही परस्यू कर सकते हो। अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है देन आप इसे परस्यू नहीं कर सकते हो, आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हो। चलिए, तो इसके भी कॉलेजेस की सीट्स यहाँ पे दी हुई है। अब बात कर लेते हैं, तो आप सबको ये चीज पता है कि हम सभी को ये चीज पता है कि बहुत सारे बच्चे बीए प्रोग्राम करते हैं, परस्यू करते हैं, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। बीए प्रोग्राम अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए भी कुछ आपको यहाँ पे क्राइटेरियाज दिए हुए हैं जो कि आपको फॉलो करनी है। जैसे कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन बताया हुआ है कि 1 लैंग्वेज हो और 3 सब्जेक्ट्स हो आपके पास, या फिर आपके पास 2 लैंग्वेजेस हो, 2 सब्जेक्ट्स हो, प्लस में जीएटी तो हर चीज में इंक्लूड करते हुए चलना, या फिर आपके पास जो है 1 लैंग्वेज हो, 1 सब्जेक्ट हो, जीएटी हो। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अब चलते हैं फटाफट से बीएससी की तरफ, और बीएससी देख लेते हैं कि बीएससी जो है बायोलॉजी के लिए आपके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो बायोलॉजी से करने के लिए आपके पास फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, बायोलॉजी होनी चाहिए, या फिर बायोलॉजिकल स्टडीज में होना चाहिए, और बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए, फिर बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है। तो ही आप इन कॉम्बिनेशंस के साथ कर सकते हैं। इनके कॉलेजेस की सीट यहाँ पे दी हुई है। ऐसे बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो वही सेम चीज यहाँ पे आपको दे दी गई है, ठीक है। अगर आप बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस से, तो कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कि आपके पास मैथमेटिक्स जो है उसकी मांग करता है। कंप्यूटर साइंस में दोनों ही आपके जो कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं दोनों में ही मैथमेटिक्स जो है वो मांगा गया है। तो या तो आपको कॉम्बिनेशन 1 फॉलो होगा या फिर कॉम्बिनेशन 2 फॉलो होगा। ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। मैथमेटिक्स जो है वो होनी ही चाहिए। बाकी जो कॉम्बिनेशन इन्होंने सजेस्ट किए हैं वो आप चूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे उन फ्रेंड्स की जो कि जेई कर रहे थे, बट अब उन्होंने अपना जो स्विच है उसे कर लिया है, सीयूईटी पे आ गए हैं, और सीयूईटी भी आप फिर साथ साथ देना चाहते हैं और जेई भी साथ साथ दे रहे हैं। और आप सबका मेन गोल क्या है? बीटेक करना, यानी कि इंजीनियरिंग का कोर्स करना। और बीटेक में एडमिशन के लिए आपके पास यहाँ पे एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपके पास बीटेक में कोई भी अदर ऑप्शन नहीं है, कोई भी कॉम्बिनेशन आपको सजेस्ट नहीं किया गया है। बस एक ही कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है कि 1 लैंग्वेज हो, मैथमेटिक्स हो, प्लस में जीएटी हो आपके पास, तो ही आप सब जो है सीयूईटी में जा सकते हो, और उसमें भी आपकी मेरिट बननी चाहिए। ये मेरिट वाली चीज हर किसी के लिए, हर प्रोग्राम में है, हर कोर्स में है। अगर आपकी सीयूईटी में मेरिट कट ऑफ जो है वो क्लियर कर लेते हो तो ही आपको आपके मनचाहे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और अगर आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट मेल नहीं खाती है, मैच नहीं होती है, तो उस केस में जो सीयूईटी है वो आपको आपकी कैटेगरी का नहीं मानेगा, मतलब कि आपको वो जनरल कैटेगरी में डाल देगा, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपकी जो कट ऑफ है वो लगेगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपका एंट्रेंस एग्जाम जो क्रैक होने वाला था वो होते होते रह जाएगा। तो प्लीज अपनी सारी डिटेल्स जो है सही फिल करनी है। तो अब हमारा आखिरी एक डोमेन रहता है बीकॉम। बीकॉम यानी कि बीकॉम एक प्रोग्राम है जो कि कॉमर्स फील्ड में आता है। तो बीकॉम को देख लेते हैं फटाफट से। बीकॉम के बारे में बात की गई है, एक स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया है वो दिया हुआ है कि आपके पास चाहे तो कॉम्बिनेशन 1 फॉलो हो या फिर 2 फॉलो हो, और मेरिट आपकी जो है बननी चाहिए। कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है कि आपके पास 1 लैंग्वेज हो, मैथमेटिक्स हो,
साथ ही साथ आपके पास 2 सब्जेक्ट्स हो, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन इन्होंने यहाँ से बना दिया। सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करें तो बीकॉम ऑनर्स वो बच्चा भी कर सकता है जिसके पास मैथ्स नहीं है क्लास 12th कॉमर्स में, उसके पास अकाउंटेंसी होगी। अकाउंटेंसी जो है आप उससे कर सकते हो, ठीक है। तो अकाउंटेंसी होगी या फिर मैथ्स होगी, ये 2 ही चीजें जो है अप्लाई हो रही हैं। इनमें से अगर आपके पास कोई भी एक है तो आप सीयूईटी में बीकॉम जो है उसे सेलेक्ट कर सकते हो और अपना एडमिशन ले सकते हो। सारी सीट्स आपको यहाँ पे मेंशन की हुई है, श्री राम कॉलेज की भी मेंशन की हुई है। कॉमर्स के लिए आप देख सकते हैं यूआर की जो है 253 जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो 253 सीट्स है खाली और आप सबको अपनी तैयारी ऐसी करनी है कि आपको जो है 253 सीट्स में से अपनी एक सीट जो है मिल जाए, क्योंकि तो ये कोर्स जो है एक कॉलेज है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी कि SRCC, बहुत अच्छे से कराएगा। तो अपनी जी जान लगा दो, मेहनत करो। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा और मेरे ख्याल से आप सबके लिए पूरी जो पीडीएफ है उसको मैंने रीड आउट कर दिया है म्यूजिक वगैरह को लेकर। अब जितनी भी ये चीजें रह गई हैं वो सारी चीजें आप खुद से रीड कर सकते हो। जो भी अगर आपको अदर कोर्सेज के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है वो ड्रॉप कर जाओ। कमेंट बॉक्स आप सबके लिए ही है, आप सबके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा और डाउट्स को लेकर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई जाएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लो सीयूईटी यूनिकॉर्न्स को, लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में जिन्होंने सीयूईटी का फॉर्म फिल किया है और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।